जब उन्होंने कहा कि बगैर बताए ही ये प्रतीत हो रहा है कि आश्रम की भूमि है, और अपने इस कथन के समर्थन में उन्होंने कहा कि जो वृक्षों के नीचे नीवार गिरे हुए हैं सुख से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से, इससे लगता है कि ये नीवार या जंगली धान जो आश्रम के ऋषि जिसका प्रयोग करते हैं ये वही से सुख या तोते लाए होंगे, इस कारण से लग रहा है। और दूसरी बात से समर्थन करते हैं कि ये जो प्रस्तर है, प्रस्तर के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं जो चिकने हैं, तैलीय हैं, जो इंगुदी या दूधी के फल को तोड़ने के कारण अत्यंत चिकने हो गए, ये सूचित ही कर रहे हैं कि आश्रम की भूमि है। आगे फिर कह रहे हैं कि ये जो मृग है, जो है हिरण है, ये रथ के शब्द को सुनते हुए जो है बगैर किसी घबराहट के समान गति से, अभिन्न गति से जो है चल रहे हैं। और जो यहाँ के जो मार्ग है वो तालाबों के जो मार्ग है वो बलकल वस्त्र के छोर से टपकने वाले बूंदों से रेखांकित है, इसलिए ये प्रतीत होता है कि ये आश्रम की भूमि है। यहाँ तक जो है नाटक का दृश्य हो गया था। अब पीछे और देखिए किसी किसी संस्करण में एक श्लोक और भी है, ठीक है। तो क्योंकि ये अभी मूल जो है नाटक का माना जाता है, किसी किसी संस्करण में छोड़ दिया गया है, लेकिन हम उसको मान करके चल रहे हैं। आप पीछे और भी कुल्याम्बोधि पवन चपलई साखिनो धौत मूला भिन्नो रागा किसले रुचाम आज धूमोद गमेन एते चार वाग उपवन भुई छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टा शंका हरि शिशो मंदम मंदम चरण। ये जो है ये श्लोक अतिरिक्त जो है किसी किसी संस्करण में मिलता है, हो सकता है आपकी पुस्तक में भी हो, लेकिन इसको देखना आवश्यक है। कह रहे हैं कि राजा और बता रहे हैं सारस से, और भी कह रहे हैं कि कुल्याम्बोधि पवन चपलई साखिनो धौत मूला। कुल्याम्बोधि तृतीया से द्वारा होता है, अम्बोधि अम्बा कहते हैं, अम्बा जला, अम्बोधि जल के द्वारा। कुल्या का अर्थ होता है नहर, नहर। तो कुल्याम्बोधि का अर्थ हो गया नहर के जल से। अब उस समय नहर रही होगी, हो सकता है आश्रम के पास कोई नहर रही हो, या वृक्षों को सींचने के लिए नहर जैसा कुछ बनाया गया हो जिससे जो है पानी जाता रहा और वृक्षों की, आश्रम के वृक्षों की सिंचाई होती है। तो कह रहे कि कुल्याम्बोधि पवन चपलई, कुल्याम्बोधि का अर्थ हो गया नारों के जल के द्वारा या नारों के जल से पवन चपलई। पवन का अर्थ है वायु के, चपलई का अर्थ है चंचल होने से, वायु के थपेड़ों से। देखिए नहर है और वायु चल रही है तेजी से। कह रहे कि साखिनो धौत मूला, साखिना जो वृक्ष है, जो उस नहर के किनारे वृक्ष है, हवा चल रही है तेजी से और पानी भरा हुआ है और जल का थपेड़ा उस वृक्षों के जड़ में लग रहा है। तो कह रहे कि साखिनो धौत मूला, साखिना मूला, साखिना साखिना साखी का तो वृक्ष को जो शाखाओं से युक्त है, तो साखिनो मूला वृक्षों की जड़ें, धौत का अर्थ है धुल गई। और भी बता रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि ये आश्रम की भूमि है। कह रहे हैं कि कुल्याम्बोधि पवन चपलई है साखिनो धौत मूला। कुल्याम्बोधि नहर के जल के द्वारा, पवन चपलई का अर्थ है चंचल पवन के कारण, वायु के चंचल होने के कारण नहर के जल के द्वारा साखिनो वृक्षों की मूला जड़े, धौत का अर्थ है धवल हो गई या धुल गई है, यानी मिट्टी जो है बह गई है, जड़ें दिखाई देने लगी। और भिन्नो रागा किसले रुचाम आज धूमोद गमे। और भी कह रहे हैं कि आज धूमोद गमेन, आज्ञा किम आज्ञा गीता घी, आज धूमोद गमेन, घी जो है यज्ञ आहुति में डाला जाता है। और क्योंकि आश्रम है इसलिए यहाँ यज्ञ होना स्वाभाविक है। तो कह रहे कि आज धूमोद गमेन, घृत के धूम का अर्थ धुएं के, उद्गमेन का अर्थ उठने के कारण। जब यज्ञ आहुतियां जो पड़ती है तो उसमें घृत आदि है, उससे जो धुआं उठता है। तो कह रहे कि आज धूमोद गमेन, यज्ञ घृत के धुएं के उठने के कारण किसले रुचाम,
तीसरे का अर्थ है पल्लव, जो नवीन कोमल पल्लव है। तीसरे जो वृक्षों के नवीन कोमल पल्लव है, उनकी रुचाम, रुचाम कांति, उनकी लालिमा, भिन्न रागा, रागा भिन्न, उनकी लालिमा भिन्न का अर्थ है अलग हो गई, यानी मलिन हो गई, भिन्न हो गई। और फिर कह रहे हैं कि एते च अर्वाग उपवल भूमि छिन्न दर्भांकुराया, और छिन्न दर्भांकुराया, छिन्न का अर्थ काटे गए हैं, दर्भ का अर्थ होता है कुश, अंकुर का अर्थ है जिसका अंकुर या नोक या ऊपरी हिस्सा। तो जहां पर कुशों के ऊपरी भाग काट लिए गए हैं, ऐसे एते ए च का अर्थ है और, अर्वाक का अर्थ है निकट, अर्वाक का अर्थ है समीप में ही, उपवन भूमि का अर्थ है, उपवन के भूमि का अर्थ है भूमि पर, उपवन भूमि के समीप ही, एते का अर्थ है ये उपवन भूमि के समीप ही छिन्न दर्भांकुरायाम, छिन्न दर्भांकुरायाम, जहां पर कुश के दर्भ के अंकुरायाम छिन्न, अंकुर काट लिए गए हैं, एते, वहां पर एते ए हरिण शिशवा, निचले चरण में हरिण शिशवा, हरिण का अर्थ है मृगों के, शिशवा का अर्थ है बच्चे। यहाँ पर ये जहाँ कुश का ऊपरी हिस्सा काट लिया गया है उस उद्यान उपवन भूमि के सन्निकट, अर्वाक का अर्थ है निकट, समीप, समीप, कारण कि एते ए हरिण शिशवा, हरिण शिशवा का अर्थ हो गया मृग के बच्चे, जो आश्रम के मृग है वो उनके बच्चे भी हैं। तो एते हरिण शिशवा, ये मृग के बच्चे, नष्टा शंका, आशंका, संदेहा भय नष्टा, यानी संदेह से रहित होकर, कोई डर नहीं है, नष्ट आशंका, यानी कोई रथ आ रहा हो, कोई इस तरह का शिकारी आ रहा हो, उसको देख करके भय होता है जानवरों में, लेकिन वो उपवन की भूमि में है, इसलिए कहा जा रहा है कि एते उपवन भूमि अर्वाक, ये उद्यान की भूमि के निकट, छिन्न दर्भांकुरायाम, जहां पर कुश के अंकुर काट लिए गए हैं, एते ये हरिण शिशवा, मृग के बच्चे, मंदम मंदम, मंदम मंदम, धीरे धीरे, नष्ट आशंका, निसंकोच, बिना भय के, संदेह से रहित, चरंती, विचरंती, घूम रहे या चर रहे। तो ये शब्द अर्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं। इस कारण से राजा कह रहे हैं सारस से कि इस कारण से ये जो है आश्रम की भूमि प्रतीत हो रही, बिना बताए ही प्रतीत हो रही, लग रही। एक बार फिर इसको देखिए, अपिच, और भी कह रहे हैं कुल्याम्बो भी पवन चपलई, पवन चपलई, कुल्याम्बो, पवन चपलई, वायु की चंचलता के कारण या चंचल वायु के कारण, कुल्याम्बो भी नहर के जल से या सिंचाई के लिए खुदे हुए नहर के, कुल्या के जल से, साखिनो धौत मूला, साखिना वृक्षों के मूला जड़, धौत का अर्थ है धुल गए हैं, यानी जड़ दिखाई दे रही है, जो चंचल पवन से जो है जल का थपेड़ा लग रहा था वृक्षों के जड़ में, इससे उसकी जड़ें क्या है, खुल गई। तो साखिनो धौत मूला, वृक्षों की जो है जड़ें, धौत का अर्थ है धुली हुई है। और कारक देती चरण में देखिए, आज ये धूमोद गमे, और यज्ञ घृत के, धूमोद गमेन का अर्थ धुएं के उठने के कारण, आज्ञा घृता, तो यज्ञ घृत के, धूमोद गमेन का अर्थ धुएं के उठने के कारण, किसले रुचा, किसले रुचा, नवीन कोमलों की कांति, नवीन पल्लवों की कांति, जो नवीन रक्तिम पल्लव है वृक्ष के, रक्तिम पल्लव, जो नवीन वृक्ष के पल्लव निकलते हैं वो रक्तिम हो जाते हैं, लाभ। तो कह रहे कि किसने रुचा, उन नवीन पल्लवों की, रुचा का अर्थ है कांति, शोभा, भिन्ना रागा, यानी राग उनका, उनकी डालिमा, भिन्ना का अर्थ है भिन्न हो गई है, अर्थात मलिन हो गई। और एते च और नष्टाशंका, नष्टाशंका का अर्थ है आशंका से, भय से रहित, नष्टाशंका
और आशंका से रहित, भय से रहित। हरिण शिशवा, हरिण शिशवा का अर्थ हो गया मृग के बच्चे। छिन्न दर्भांकुरायाम, जहां पर कुसुम के अंकुर काट लिए गए हो, ऐसे उपवन भूमि अरवा, उद्यान की भूमि के निकट मंदम मंदम चरंती, धीरे धीरे विचरण कर रहे हैं अथवा चल रहे हैं। इस कारण से लग रहा है कि ये उद्यान आश्रम की भूमि है। अब जब इस तरह से राजा सारथ से कहते हैं तो सूता है, सारथी कहता है सर्वम उपपन्नम, सर्वम उपपन्नम, उपपन्नम उचितम, ठीक, ठीकम या ठीक। तो सर्वम उपपन्नम, सब कुछ सब ठीक है, जो आप कह रहे हैं बात सत्य है कि ये उपवन की भूमि है, उसको भी लगने लगा कि ये उपवन की भूमि है। कारक सर्वम उपपन्नम, सब ठीक है, सब ठीक ही है, भाव ये राजा। फिर राजा जो है स्तोकम अंतरम गत्वा, स्तोकम थोड़ा अंतरम दूरी गत्वा, जाकर थोड़ा दूर जाकर के राजा थोड़ी दूर जाते हैं। तपोवन निवासिनाम क्रोधो माभूत, एतावत्यो रथम स्थापय यावद यावद अवतराल। देखिए राजा जो है थोड़ी दूर जा करके फिर कह रहे हैं उससे, सारथ से, कि तपोवन निवासिनाम क्रोधो माभूत, तपोवन निवासिनाम, तपोवन के निवासियों को उपरोधा, बाधा माभूत न हो, यानी तपोवन के निवासियों को कोई बाधा ना हो, विघ्न ना हो। हम लोग जा रहे हैं तपोवन में, इससे कोई उनको बाधा उत्पन्न ना हो, कोई विघ्न ना हो। एतावत इस कारण से भी, या इस कारण से रथम स्थापय, रथम तुम रथ को स्थापय रोको, रोको रथ को रोको, यावद अवतरान, मैं तब तक उतरता हूं, यानी रथ से मैं उतरता हूं। कह रहे कि तपोवन के निवासियों को कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो, तुम रथ को रोको, यावद अवतरान, मैं तब तक उतरता हूं। तो सूत इस तरह से सूत से कहे तो सूत या सारथ कहता है धृता प्रग्रहा, प्रग्रहा पगहा, पगहा लगाम के अर्थ में आता है, पगहा तो गांव में कहते हैं पगहा। तो धृता प्रग्रहा, धृता प्रग्रहा, धृता मैंने खींच लिया है, रोक लिया है, प्रग्रहा का अर्थ लगाम, यानी हमने लगाम से घोड़ों को रोक लिया है। अवतरत आयुष्मान, आयुष्मान है चिरंजीवी, राजा को कह रहा है अवतरत आप उतरिए, हे चिरंजीवी हमने लगाम रोक ली है, आप उतरिए। राजा जब इस तरह से कहता सारथ तो अवतीर्य, अवतीर्य कहते उतर करके, रथ से राजा उतर जाते हैं। कहते हैं सूत हे सारथी विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, सूक्ति है ये, सूक्ति वाक्य सूक्ति है। विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, कहते हैं कि हे सारथी, सूत हे सारथी, विनीत वेषेण, विनीत का अर्थ है विनयशील, वेषेण का अर्थ है वेशभूषा से, या नहीं कि बहुत चमक धमक, कुछ तड़क भड़क हो, कुछ ज्यादा और सजा और सजा समर के, ये नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि सूत हे सारथी विनीत वेषेण, बहुत विनयशील वेश से, बहुत विनम्र वेश से, प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, प्रवेष्टव्यानि प्रवेश करना चाहिए, तपोवनानि नाम करते तपोवन में, तपोवन में बहुत साधारण या सरल वेश में, राजसी वेश में नहीं। कह रहे कि हे सारथी तपोवन में बहुत सरल वेश में, विनीत वेश में प्रवेष्टव्यानि का अर्थ है प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यता, तावत तो इदम, इसको गृह्यता में ग्रहण कर लो। अब अपना उतार करके कुछ दे रहे हैं, अभी आगे आ रहा है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार करके सूतस्य सारथी को आभरणानि, अपने आभूषणों को, धनुषस्य च का भाव, धनुषा का अर्थ है धनुष को,
उपनीय अर्पयति, उपनीया अर्पयति संधि हो गई। उपनीय का अर्थ है ले जाकर के, अर्पयति प्रदान करते, राजा स्वयं ले जाकर के उसको देते हैं। वो रथ पे बैठा हुआ है, राजा उतारते हैं और उसके बाद ले जाकर के उसको देते हैं। तो इस तरह से कहा करके सारथी को अपना आभूषण, जो राजसी आभूषण था उसको, और धनुष बाण को जो है उसको ले जाकर के देते हैं, उसको थमाते हैं। सूत, और जब देते हैं तो फिर कहते हैं सूत हे सारथ, सूत हे सारथ, यावत आश्रम वासिनाम प्रत्यावेक्ष अहम उपावर्ते तावत आर्धपृष्ठ क्रियंताम बाजिना। कह रहे हैं कि सूत हे सारथी, यावत आश्रम वासिनाम प्रत्यावेक्ष अहम उपावर्ते, हे सूत हे सारथी, यावत जब तक आश्रम वासिनाम, आश्रम के निवासियों को प्रत्यवेक्ष, प्रत्यवेक्ष का अर्थ देख करके, अवेक्ष का अर्थ देखना, प्रत्यवेक्ष विशेष रूप से देख करके उनका हाल छेद कुशल आदि जान करके, तो कह रहे हैं हे सारथी, यावत आश्रम वासिनाम प्रत्यवेक्ष, जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके उपावर्ती लौटता हूं, तावत तब तक बाजिना घोड़ों के आर्धपृष्ठाम, आर्धपृष्ठा क्रियंताम, घोड़ों को आर्धपृष्ठ कीजिए यानी स्नान कराइए, घोड़ों का पीठ गीला कराना यानी स्नान कराना। अब ये कि जब तक मैं लौटता हूं तब तक तुम घोड़ों को स्नान कराओ, घोड़ों को धुलो या उनको स्नान कराओ। सो इस तरह का आदेश पाता है तो कहता तथा, तथा का अर्थ है वैसा ही होगा, इति इस प्रकार जो के निष्क्रांता, निष्क्रांता का अर्थ है वो चला जाता है। कौन? सूत, सारथ, आदेश जब मिल जाता है उसको घोड़ों को नहलाने का तो जो है चला जाता है। राजा परिक्रम में अवलोकित, राजा, अब देखिए नाटक है, रंगमंच है, तो परिक्रम में जब वो चला जाता है घोड़ों को स्नान कराने, तो परिक्रम में घूम करके रंगमंच पर अवलोकित और देख करके, चारों तरफ उस रंगमंच पर घूमते हैं और देख करके कह रहे हैं इदम आश्रम द्वारम, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का प्रवेश द्वार है, यानी यह आश्रम का प्रवेश द्वार है। यावत प्रविशाम, यावत तो प्रविशाम, मैं प्रवेश करता हूँ, यह आश्रम का द्वार है तो मैं अब प्रवेश करता हूँ या अंदर जाता हूँ। प्रवेश से और प्रवेश करके निमित्तम सूचेत, निमित्तम निमित्त को सूचित करता हुआ या सूचित करते हुए, जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो निमित्त का अर्थ है शकुन और अपशकुन, जानते हैं शकुन क्या है, अपशकुन क्या है? नहीं मालूम। जैसे घर से आप निकले जो है, बिल्ली रास्ता काट दी, इसको लोग अपशकुन मानते हैं। कोई खाली बाल्टी लेकर के आ गया, कोई पूछने लगा कहाँ जा रहे हो, तो ये जो है लोग मानते हैं, इससे कुछ होता है कि नहीं होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। तो और इसी तरह से शकुन भी होता, शुभ होता है, तो सूचना। तो ये जो है निमित्तम सूचन का अर्थ है शकुन सूचित करते हुए जो प्रवेश किया। तो कार्य देखिए विचार कर रहे राजा, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति चबाहु कुतः फलम यास्य अथवा भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। निचला चरण जो है ये सूक्ति, इसका इस श्लोक का निचला चरण सूक्ति, इसको अंडरलाइन किया करें, कम से कम उसको तो उस पर ध्यान जाए, नहीं तो कहा के आगे बढ़ जा रहे हैं, अभी इसे बस सुन के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो निमित्त सूचित करते हुए, शकुन सूचित करते हुए विचार कर रहा है कि शांतम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम, यह आश्रम की भूमि शांतम, शांत भूमि। क्यों? क्योंकि यहाँ शांत चित्त तपस्वी आदि रहते हैं,
शिष्य, उनके शिष्य आदि रहते हैं जो शांत चित्त वाले हैं। तो कह रहा कि शांतम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम की भूमि शांत है। अस्फुरच्च बाहु, और मेरी बाहु भुजाएं अस्फुरत फड़क रही। अब देखिए दोनों दो चीज, अगर उस तरह का दृश्य होता, उस तरह का माहौल होता, तब बाहें फड़कते, भुजाएं फड़कती, तो उसका जो कोई परिणाम होता, फल होता। कारा कि शांतम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम की भूमि शांत है, च और अस्फुरत बाहु, और मेरी भुजाएं फड़क रही है। कुतः फलम यह आस्य, अस्य इसका, यानी इस भुजाओं के फड़कने का कुतः फलम, यहाँ पर असूल स्थान है, इस आश्रम भूमि, इस आश्रम की भूमि पर कुतः फलम, कहाँ परिणाम होगा, कहाँ फल प्राप्त होगा। अथवा फिर विचार करता है, अथवा भवितव्य नाम, भवितव्य नाम यानी जो होना होता है, होनहार के लिए, होने के लिए जो होना होता है, सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, यानी होने के लिए या होनहार के लिए, सर्वत्र करता है हर जगह, द्वाराणि भवन्ति, दरवाजे खुले रहते हैं। जो होना होता है वो हर जगह हो जाता है। यद्यपि यहाँ भुजा फड़कने का कोई परिणाम नहीं है, लेकिन जो होनहार होता है वो हर जगह हो जाता है। एक ग्रंथ है बल्लाल सेन का, समिति दान सागरम और अद्भुत सागर, अद्भुत सागर, जिन्होंने खगोल पर, राजा थे जो सेन वंशी राजा थे, 1158 से 1189 ईस्वी सन, तो बल्लाल सेन, उनका ग्रंथ है अद्भुत सागरम, जिन्होंने खगोल और ज्योतिष को लेकर के जो उस ग्रंथ में चर्चा की। वो एक तरह से लक्षण शास्त्र में प्रसंग था, क्योंकि ज्योतिष और खगोल दोनों को लेकर के उसमें कहा गया, भुज फड़कने की बात को कही, बामेतर भुज स्पंदो वर स्त्री लाभ सूचक, बामेतर भुज स्पंदो वर स्त्री लाभ सूचक। अद्भुत सागर में बल्लाल सेन ने कहा, बाम से इतर, बाएं से इतर अर्थात दाहिना, भुज स्पंदा, भुज स्पंदा का अर्थ है भुजा फड़कना, वर स्त्री लाभ सूचक, श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति का सूचक। ये बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर ग्रंथ में कहा कि दाहिनी भुजा का फड़कना श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। तो कालिदास जी इसके पहले भी इस विषय में जानते रहे होंगे, कालिदास की बहुत बात जो अद्भुत सागर लिखा गया, लेकिन इसीलिए राजा जो से विचार करवा रहे हैं, राजा कह रहा कि शांतम इदम आश्रम पदम अस्फुरत च बाहु कुतः फलम यह आस्य, यह आश्रम की भूमि शांत है और भुजाएं फड़क रही हैं, इसका यहाँ पर परिणाम कैसे या कहाँ होगा। अथवा फिर स्वयं विचार करते हैं कि भवितव्य नाम, होनहार के लिए, होने के लिए, सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, हर जगह ही द्वार हो जाता है, यानी हर जगह होने के लिए जो है द्वार खुल जाते हैं, आगे। अब ये विचार ही राजा कर रहे थे, इस तरह का सोच ही रहे थे, इसके पहले जो है वो सारथ जा चुका है, ये सोच ही रहे थे। उसी समय नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे से, नेपथ्य कहते हैं उसी लोग कुटुंबस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते, जहाँ पर अभिनेताओं के परिवारी जन, अभिनेता के परिवारी जन यानी नाट्यकर्ता लोग जो वस्त्र आदि धारण करते हैं और जहाँ पीछे पर्दे के पीछे रहते हैं उसको नेपथ्य कहते हैं। इसके कई अर्थ हो जाते हैं, नेपथ्य, पर्दा, पर्दे के पीछे का भाग आदि। जैसे ही विचार करते हैं वैसे ही नेपथ्य का अर्थ पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, इत इतः सख्यो, इत इतः सख्यो, सख्यो, सख्या सख्यो, दो सखियों के लिए है, हे सखियों, इत इतः इधर से आओ, इधर से आओ। पर्दे के पीछे से आवाज, राजा दुष्यंत रघुवंश पर है, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, हे सखियों इधर से आओ, इधर से आओ। राजा दुष्यंत कर्णम दत्ता, कान देकर, कान देना यानी ध्यान से सुनकर,
राजा उस आवाज को कर्णम दत्वा का अर्थ है ध्यान से सुन करके कह रहे अरे अरे, उनको आश्चर्य हो रहा, अरे अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलापयु श्रूयते। वृक्ष वाटिकाम दक्षिणे, वृक्ष के वाटिका के दक्षिणे का अर्थ है दाहिनी ओर, आलापयु वार्तालापयु श्रूयते सुनाई दे रहा है। वो ध्यान से सुनते हैं और कह रहे हैं कि वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बातचीत कर रहा है। फिर जो है यावत अत्र गच्छामि, हाँ देखिए जब ऐसा विचार करते हैं उनको लगता है कि वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है, कह रहा है कि यावत तो अत्र, वहां पर गच्छामि जाता हूँ, फिर कह रहे तो वहां जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, फिर घूमते हैं रंगमंच पर, अवलोक्य और देखते हैं, यानी दाहिनी ओर उद्यान उस जो है वाटिका की, वृक्ष वाटिका की दाहिनी ओर देखते हैं, देख करके कह रहे अरे अरे, आश्चर्य के लिए आता है, अरे अरे एकांश तपस्वी कन्यका स्वप्रणाम स्वप्रमाणानुरूपै सेचन घटई बालपात्रेभ्य पयोदातुरितो अभिवर्तन्ते। जब उन्होंने देखा जो है फिर आश्चर्य व्यक्ति, अरे एतास तपस्वी कन्यका, ये तपस्वी की कन्या है, स्वप्रमाणानुरूपई, स्वप्रमाणा स्वसामर्थ्य स्वशक्ति अनुरूपई अनुकूला, अपने शक्ति के अनुकूल सेचन घटई, वृक्ष को सींचने वाले घटई घड़ों के द्वारा, बाल पाद पे ब्या, बाल का अर्थ है नवीन, जो अभी जल्दी उगे हुए हैं, ऐसे पाद पे ब्या वृक्षों को अयम धातु इतयो अभिवर्तन्ते, पयो धातु जल को धातु देते हुए, इतयो अभिवर्तन्ते इधर ही आ रहे। तो कह रहे कि अरे ये तपस्या की कन्याएं अपने सामर्थ्यानुसार, अपने शक्ति के अनुकूल सेचन घट को या वृक्षों के सींचने वाले घड़ों को या घड़ों के द्वारा बालपाद या छोटे वृक्षों को या नवीन वृक्षों को पयोदातु जल देती हुई इतयो अभिवर्तन्ते इधर ही आ रहे। निपुणम निरूप्य, निपुणम भली भांति बहुत ध्यान से निरूप्य का अर्थ देखकर राजा उन तपस्वी कन्याओं को बहुत ध्यान से देख करके अहो मधुरम आसाम दर्शनम, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि अहो मधुरम आसाम दर्शनम, आश्चर्य है कि आसाम दर्शनम, इन आसाम तपस्वी कन्याओं, इन तपस्वी कन्याओं का दर्शन रूप मधुरम अत्यंत सुंदर है, मनोहर है। तो इनका स्वरूप या इनका दर्शन अत्यंत मधुर है, मनोहर है। फिर राजा मन ही मन विचार कर रहे हैं कि शुद्धांत दुर्लभम इदम बपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खल गुणैर उद्यानलता वनलता। ये दूसरा चरण जो है ये भी जो है ये शुद्ध है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, 17वां जो श्लोक है। निचला चरण दूरी कृता खल गुणैर उद्यानलता वनलता। राजा विचार कर रहे हैं, कह रहे कि इनका रूप जो है अत्यंत मनोहर है, इनका दर्शन अत्यंत मधुर है। फिर विचार करें शुद्धांत दुर्लभम इदम बपुर आश्रम वासिनो यदि जनस, यदि लग गया राजा को विश्वास नहीं था कि आश्रम के निवासियों का भी ऐसा शरीर या इतनी सुंदर आश्रम के निवासियों में भी इतनी सुंदरता होगी, तो कह रहे हैं कि शुद्धांतम दुर्लभम इदम बपु, यह शरीर यानी जो इन तपस्वी कन्याओं का यह रूप है, शरीर है, कह रहे हैं कि शुद्धांतम दुर्लभम, शुद्धांत में भी शुद्धांता की शुद्धांत क्या है? शुद्धांत का होता है रनवास या रनिवास। राजाओं के महलों में कई कई रानियां होती थी, तो उनके वास का स्थल अत्यंत शुद्ध रखा जाता, आचार विचार व्यवहार से अत्यंत शुद्ध रखा जाता था, सबका प्रवेश वहां वर्जित था।
और इस कारण से केवल सेवक, बहुत विश्वस्त सेवक ही प्रवेश कर सकते थे। इस कारण से रणवास को, राजा के यहाँ मालों में जो रणवास होता था उसको शुद्धांत कहते हैं। राजा दुष्यंत है तो उसके यहाँ भी रहा होगा, तो इसीलिए कहा कि शुद्धांत दुर्लभम इदम बपुः, यह शरीर, इन तपस्वी कन्याओं का इदम बपुः, यह शरीर शुद्धांत दुर्लभम यानी अंतःपुर में भी दुर्लभ है। जो राजाओं के यहाँ अंतःपुर है, रणवास है, वहां भी ऐसा शरीर दुर्लभ है, यानी रणवास की रानियां भी ऐसी। आश्रमवासिनो यदि जनस, यदि ऐसा शरीर आश्रमवासिना जनस, आश्रमवासियों का है, यदि इस तरह का ऐसा सुंदर शरीर आश्रमवासियों का है तो कहा कि खल निचला चरण, तो निश्चय अगर ऐसा है तो निश्चय ही गुरई, गुरुओं के द्वारा उद्यान लता, जो बगीचे की लता होती है, गुरुओं में उद्यान लता का अर्थ है जो बगीचे की लता है, वन लता भी, जंगली लताओं से, जो उद्यान की लता है, उद्यान की लता होगी तो उसमें खाद पानी आदि माली होगा, उसको कोई पानी आदि देता होगा तो उसको अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा होना चाहिए। तो कहा कि अगर ऐसा है तो खंड निश्चय ही गुड़ई उद्यान लता, गुड़ों में बगीचे की उद्यान की लता, वन लता भी, जो जंगली लता है उसका कोई देख रेख करने वाला है नहीं, वो ईश्वर के भरोसे, भगवान भरोसे है। तो कह रहे कि गुड़ई उद्यान लता खलु, तो निश्चय ही गुड़ों में उद्यान लता, बगीचे की लता जो है, वन लता भी, उन जंगली लताओं से दूरी कृता, तिरस्कृत कर दी गई, यानी जंगली लताएं जो है ज्यादा फली फूली हो गई उद्यान लता के सापेक्ष। ठीक, तो ये जो है इस तरह का विचार करता है। तो एक बार फिर इसको देखिए, शुद्धांत दुर्लभम इदम बपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य, राजा विचार कर रहा है कि यदि आश्रम वासिना जनस्य, आश्रम में निवास करने वाले लोगों का इदम बपुर शुद्धांत दुर्लभम, जो अंतःपुर में भी दुर्लभ है ऐसा यह शरीर है, तो निष्खल निश्चय गुणों में उद्यान लता, उद्यान की लताएं, वन लता भी, जंगली लताओं से दूरी कृता, तिरस्कृत कर दी गई, यानी जंगली लता और श्रेष्ठ हो गई। यावद इमाम छायाम आश्रित प्रतिपालया, फिर विचार करता है कह रहा राजा कि यावत तब तक इमाम इस छायाम, वृक्ष छायाम, छायाम इस छाया में आश्रित, आश्रय लेकर, यानी इस वृक्ष की छाया के नीचे या वृक्ष की छाया में रुक करके या उसका आश्रय लेकर इमाम प्रतिपालयान, इमाम कन्याओं, कन्याओं को प्रतिपालयान का अर्थ है प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, इनकी प्रतीक्षा करूंगा। तो कह रहा है कि तो इमाम कन्याओं को छाया में आश्रित, इस छाया में रुक करके प्रतिपालयान का अर्थ है इनकी प्रतीक्षा करूंगा। इति विलोकन स्थिता, इस प्रकार कह करके विलोकन उन कन्याओं को देखता हुआ जो है राजा, स्थिता का अर्थ है स्थित हो जाता है, रुका रहता है, उसी छाया में रुका रहता है। ततः प्रविशति, अब देखिए राजा रुका हुआ, वृक्ष की छाया में रुका हुआ है, तभी ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सा सखीभ्याम शकुंतला, ततः प्रविशति, अब राजा वृक्ष की छाया में रुका हुआ है, ततः तदंतर इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है, यथोक्त व्यापारा, जैसा कार्य व्यापार बताया गया है, जैसा भी कहा गया है, यानी वो घड़ा ली हुई है या उसकी सखियां भी घड़ा ली हुई है, उसमें वो वृक्षों को पानी देते हुए, घड़े से, घड़े में पानी है, वो ऐसा कार्य व्यापार यानी पानी देती हुई रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। तो तथा प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करती है, यथोक्त व्यापारा, जैसा कार्य व्यापार कहा गया, यानी वृक्षों को सेचन का कार्य करते हुए सखीभ्याम, सखियों के साथ शकुंतला प्रविशति, शकुंतला प्रवेश करती है, रंगमंच पर आ जाती है। शकुंतला इत सख्यो, इत इता सख्यो, सखियों इधर आओ, इधर आओ, अपने सखियों को बुला रही है। तो अनसुईया कह रही है, हला शकुंतले, नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि कोई जो है सखी
नाटक में अगर कोई स्त्री पात्र है अपने मित्र को जो है हला शब्द से संबोधित करेगी, तो कालिदास जी ने उसका पालन किया है। तो जब कहती है कि सखियों इधर आओ इधर आओ, तो अनसुईया कह रही है कि हला शकुंतले तत्वोपितात्कास्पस्य आश्रम वृक्षका प्रियतरा तर्कयामि एन नवमालिका कुसुम पेनवापि त्वमेतेषाम आलुबाल पूर्णे नियुक्ता। कह रही कि हला शकुंतले सखी शकुंतला तात काश्यपस्य तत्वोपि तुमसे भी अधिक है। तात काश्यपस्य पिता काश्यप को कर्ण को कश्यप गोत्री थे, तो तुमसे भी पिता कर्ण को आश्रम वृक्ष का, ये आश्रम के वृक्ष प्रियतरा बहुत प्रिय है, यानी तुमसे भी ज्यादा प्रिय है आश्रम के वृक्ष। हाँ, इति तर्कयामि, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आश्रम के वृक्ष पिता काश्यप को तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। इति तर्कयामि, मैं ऐसा सोचती हूँ। अब कारण बता रही है, जिसके कारण नौ मालिका कुसुम पेलवापि। नौ मालिका का अर्थ हो गया नवीन मल्लिका के पुष्प का अर्थ है फूल के समान, पेलव का अर्थ होता है कोमल होने पर भी, अपनी पेलवापि भी, जिससे नवीन या नौ मालिका के फूल के समान अत्यंत कोमल होने पर भी तुझको यानी शकुंतला को एतेषाम वृक्षाणाम आलबाल पूर्णे, आलबाला किम, आलबाला थावला, वृक्ष जब लगाया जाता है तो किनारे किनारे मिट्टी रखी जाती है जिससे पानी रोका जा सके, वृक्ष में पानी डालने पर रोके, तो उसको आलबाल कहते हैं या थावला कहते हैं, गांव में थाला कहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम एतेषाम, जिसके कारण तुम्हें एतेषाम वृक्षाणाम, इन वृक्षों के आल बाल कोने, इन थावों को कोने का अर्थ भरने में यानी पानी डालने में नियुक्ता लगाया। तो कह रही है शकुंतला से कि सखी शकुंतला तुमसे भी अधिक काश्यप को आश्रम के वृक्ष प्रियतर है, मैं ऐसा सोचती हूँ या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तर्कयामि, ऐसा विचार करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ। एक जिसके कारण नव मालिका कुसुम पेलवापि, नव मालिका के फूल के समान अत्यंत कोमल होने पर भी तुझको, जैसे तुम्हारा शरीर नव मालिका का कुसुम अत्यंत कोमल है उस तरह से तुमको इन वृक्षों के आल बाल कोड़े थावले के भरने में नियुक्ता का अर्थ लगाया। अब